हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम रविंद्रा भारती यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में स्थित है वहाँ के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आवेदन पत्र यहाँ पर मांगे गए हैं, जिसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 10 जून तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और यहाँ पर और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर नेट नहीं भी रहा आपका तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, आपका सिलेबस क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स अवेलेबल है, आपको एप्लीकेशन कहाँ से करना है, ये सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। तो चलते हैं हम। पहले तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी है, वहाँ से आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली ये पेज पर आप आ जाते हो, ये पेज पर आ जाओगे आप। देन ये है ऑफिशियल वेबसाइट रविंद्रा भारती यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करना है थोड़ा नीचे, आपको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स से यहाँ पर आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, आपका 29/5 यानी 29 मई से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 10 जून तक ये एप्लीकेशन आपके रहेंगे। और ये जो वेबसाइट है यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 22 को ही ये जो नोटिफिकेशन ये आया है। और आपके फैकल्टीज़ क्या क्या है फाइन आर्ट्स से, रविंद्रा संगीत यहाँ पर 2 सीट से यहाँ पर आपके जो कैटेगरी है उसके बेसिस पे यहाँ पर सीट्स डिवाइडेड किए हैं। यहाँ पर देखिए जनरल एंड एससी के लिए एक सीट से, देन डांस के यहाँ पर 4 सीट से, ड्रामा 19 सीट से, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक यहाँ पर 7 सीट है, वोकल म्यूज़िक 3 सीट है और म्यूजिकोलॉजी यहाँ पर 3 सीट है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए आपकी 55 मार्क, ये जनरल के लिए है। और जो भी एस सी एस टी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा, 50% उनके लिए रहेगा। यहाँ पर 50% वाले भी यहाँ पर यानी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जिनका जो डिग्री है वो 19 सितंबर 1991 को हुआ है तो उनके लिए 50% रहेगा जनरल के लिए और 45% रहेगा SC/ST OBC जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। और एग्जाम्टेड जो है, जिनका नेट सेट गेट और इंटरनेशनल फेलोशिप टीचर फेलोशिप रहेगा उनके लिए ये एग्जाम्टेड है, यानी उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू और वाइवा के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा। एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा आपको रिटर्न टेस्ट रहेगा, रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका वाइवा इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन रहेगा। और रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। रिटर्न टेस्ट क्या रहेगा आपका, देखिए 100 मार्क का आपका एक पेपर रहेगा 100 मार्क का, जिसका 3 आवर्स यहाँ पर ड्यूरेशन है। 50% आपको टू पार्ट में आपका एग्ज़ाम रहेगा, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क ईच क्वेश्चन रहेगा, यानी आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए रहेंगे। ये सब यानी हमने ऊपर जो देखा है जितने सब्जेक्ट है उनके लिए सबके लिए कॉमन है रिसर्च मेथोडोलॉजी। और सेकेंड हाफ में आपका जो सब्जेक्ट है उसके ओरिएंटेड आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के लिए। देन शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपको 20 मार्क के लिए। और ऐसे लिखने रहेगा यानी निबंध रहेगा आपके जो रिसर्च और आपका जो इंटरेस्टेड रिसर्च एरिया है उसके बेसिस पे आपको 300 का यानी 2 पेज का आपका 2 से 3 पेज का आपका ऐसे रहेगा यानी निबंध रहेगा, वो 20 मार्क के लिए। तो इस तरह से आपका ये ओवरऑल पेपर रहेगा 100 मार्क का। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है यहाँ पर हमने ग्लोबल ऑनलाइन पर पूरा कोर्स रविंद्रा भारती यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, जिससे आपका 50% यहाँ पर कवर हो जाएगा। और हमारे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर 50 से 40+ मार्क आपको आना ही चाहिए। और आपको क्वालिफाइंग के लिए भी 50% ही लगता है। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, देन 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज विथ नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे, 2000 MCQs, रिवीजन PDF आपको मिलेगा इसमें। और ये जो
स्टडी मटेरियल है ये हिंदी एंड इंग्लिश में आप एक्सेस कर सकते हो। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेंगी कोर्स की। इसकी जो फ़ीस है सिर्फ 699 फ़ीस है। जो भी यानी इच्छुक है कोलकाता में पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, पीएचडी करने के लिए रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि दोनों का मिला के आपको 50% लाना होता है मार्क। यहाँ से ही आपका 40 प्लस आपका यहाँ से ही कवर हो जाएगा, और देन सेकेंड पेपर में तो आप ला ही लोगे। तो 100% आपका गारंटी से मैं कहता हूँ कि ये कोर्स लेने के बाद आपको दूसरा कोई भी करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है रिसर्च मेथोडोलॉजी से। तो आज ही कोर्स को लीजिए और आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे आपका इंटरव्यू, देन क्वालिफाइंग, जो आपका कैटेगरी है क्वालिफाइंग कैसा रहेगा आपका। देखिए यहाँ पर 40% रहेगा इंडिविजुअल, यानी दोनों में आपको 40% आना ही चाहिए, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। यानी फर्स्ट पर 40% यानी आपको जो है 40% यानी 20 प्लस मार्क आना ही चाहिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में भी। तो इस तरह से इंडिविजुअल रहेगा आपका क्वालिफाइंग, यानी दोनों में आपको 40% रहेगा, और 30% आपका SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए रहेगा। और जो एग्जेम्प्टेड है यानी जिनका नेट वगैरह है उनका डायरेक्टली इंटरव्यू पर ही सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के बाद होगा, और मेरिट जो है उनका आपका जो एग्ज़ाम है उसको 70% वेटेज रहेगा, और आपका जो वाइवा जो रहेगा आपका इंटरव्यू रहेगा वो 30% के, जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है CET एग्ज़ाम, और जिनका एग्जाम्प्टेड है उनका डायरेक्टली 100% वेटेज रहेगा इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। कैंडिडेट सिलेक्शन जब हो जाएंगे तो वो डायरेक्टली आपके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको एडमिशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देन रिजर्वेशन सीट्स वगैरह यहाँ पर दिया है। कोर्स फीस यहाँ पर देखिए, कोर्स फीस जो है इंटरनल स्टूडेंट 7000 प्लस एडिशनल बैंक चार्ज, एक्सटर्नल स्टूडेंट, इस तरह से ये सब कुछ फ़ीस वगैरह दिया है। देन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप यहाँ से ये पढ़ सकते हो। आपका एप्लीकेशन होने के, आपका जो इंटरव्यू होने के बाद आपको सबमिशन करना होगा, पूरे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाना होंगे, एप्लीकेशन जो है इस तरह से आपको फिल करना होगा। ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर दी है। देन आपके जो गाइड्स है, गाइड्स भी यहाँ पर दिए हैं उन्होंने, स्पेशल एरिया ऑफ सुपरवाइजर ऑफ द डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पर नेम एंड डेस्टिनेशन, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, इस तरह से आपका जो भी एरिया है स्पेशलाइजेशन है उस तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर उन्होंने गाइड के नाम वगैरह भी दिए हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। देन आपको एप्लीकेशन कहाँ से करना है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लॉगिन फॉर एडमिशन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर आपको आईडी बना लेनी है, स्टूडेंट लॉगिन की आईडी। फिर उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट कीजिए, वहाँ से आपका एप्लीकेशन आप फिल कीजिए। और अभी ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, अभी से आप आईडी बना सकते हो। तो इस तरह से ये भी जो लिंक है, मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, ये वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर कोई भी स्टूडेंट इच्छुक है कोर्स के लिए लेने के लिए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए आप, आपको सब जानकारी मिल जाएंगी और डेमो भी आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, थैंक यू।